नमो नमः। सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। शारदीय नवरात्र का यह दिव्य पर्व अभी चल रहा है और मैं सर्वत्र देख रहा हूं बड़ी उमंग है, बड़ा हर्षोल्लास है। भगवती की आज्ञा से आने वाले 9 दिनों में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों की कथा क्या है उस सार में सुनाऊंगा। तो विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से। पहले अध्याय में भगवती कालिका का ध्यान किया गया है, महाकाली का ध्यान किया गया है और यह मार्कंडेय पुराण में वर्णित है दुर्गा सप्तशती। तो 700 श्लोक हैं इसमें, इसलिए इसका नाम सप्तशती है। पहले अध्याय में ऋषि कहते हैं कि जो सावर्णी नाम के जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, जो 8वें मनु हैं, उनके विषय में बताइए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, वैसे ही उनमें 8वें मनु जो है वो सावर्णी नाम के मनु हैं। तो सावर्णी नाम के मनु की कथा में कहा जाता है कि जन्म एक राजा के रूप में चैत्र वंश में हुआ। राजा का नाम था सुरथ। सुरथ प्रजापालन में बड़ा तत्पर था। अब राजा के जो धर्म होते हैं वो राजधर्म अच्छे से निभा रहे थे, परंतु कुछ दिनों में ही उनके ऊपर आक्रमण कर दिया कोला विध्वंसियों ने, जो विद्रोही होते हैं, और राजा युद्ध में हार जाते हैं। अपने महल में वापस आते हैं खिन्न मना राजा, और कुछ दिनों में उनके मंत्री और उनकी पत्नियां षड्यंत्र रच करके राजा को महल से निकाल देते हैं, क्योंकि बाद में मंत्रियों के साथ मिलकर के पुनः उन शत्रुओं ने जब आक्रमण किया तो राजा को राज्य से निकाल दिया। हमेशा व्यक्ति दुनिया से नहीं हारता, अपनों से हारता है। अब हार करके राजा अपने घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर निकल जाते हैं और जंगल में कहां पहुंचते हैं, जहां मेधा मुनि का आश्रम है। मेधा मुनि के आश्रम के बाहर घूम रहे हैं। उसी समय उन्हें एक व्यक्ति वहां और मिला जो वहां घूम रहा था, कि जो समाधि नाम का वैश्य है। राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा समाधि नाम वैश्यो हम, मैं समाधि नाम का वैश्य हूं और उत्पन्नो धनी नाम कुले, बड़े धनियों के घर में मेरा जन्म हुआ है, परंतु मेरे ही पत्नी और बच्चों ने मेरे धन के लोभ में मुझे निकाल दिया, घर से निकाल दिया। राजा ने कहा मेरी भी तो समान स्थिति है, मुझे भी तो मेरी पत्नी और मंत्रियों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके शत्रुओं के साथ मिलकर के राज्य से निकाल दिया है। अब दोनों की व्यथा कथा एक जैसी और दोनों एक विषय में सोच रहे हैं। राजा कह रहा है कि मेरे बच्चे अच्छे से खाना खा पा रहे होंगे या नहीं, क्या वो लोग उनका जो शासन कर रहे हैं, क्या वो मेरी पत्नियों का, मेरे बच्चों का ध्यान रखते होंगे या नहीं। तो वैश्य ने पूछा अरे जिन्होंने तुम्हें निकाला तुम उनके बारे में ही सोच रहे हो, तुम उनके बारे में ही चिंतित हो यहां भी आकर के। राजा ने सोचा कि अरे ये बात तो सत्य है। समाधि ने कहा मैं भी ऐसी ही, मेरी भी स्थिति यही है, परंतु मेरे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल नहीं पा रहे। तो दोनों ने जाकर के मेधा मुनि से अपने प्रश्नों को किया। मेधा मुनि से पूछा कि प्रभु हम जानते हुए भी कि हमें हमारी पत्नी और बच्चों ने निकाला है घर से, फिर भी हमें उनका ही चिंतन है, हम उस मोह को नहीं त्याग कर पा रहे। तो मेधा मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राजन, क्योंकि इस संसार में लोग जानते हुए भी तो पाप करते हैं। इस संसार में कुछ प्राणी दिन में देख पाते हैं, कुछ रात में देख पाते हैं और कुछ दोनों में ही देख पाते हैं। और दूसरी बात कि जानते हुए भी व्यक्ति क्या करता है, मोह के कारण यह सब कार्य करता है। अब ये मोह कहां से उत्पन्न होता है? उदाहरण के लिए एक चिड़िया दूर से दाना लेकर के आती है और अपने बच्चों को खिलाने लगती है।
पर जैसे ही बच्चों को खिलाने लगती है वो बच्चे उसी माँ को चोंच मारते हैं। ये मोह है, माँ का बच्चों के प्रति और बच्चों का उस अन्न के प्रति। यहां पर भी वही स्थिति है। सूरत को मोह है अपने पत्नी और बच्चों से, और पत्नी और बच्चों को मोह किससे है? धन से। तो ये मोह की अनेक अनेक गतियां हैं। उसके पश्चात कहा कि इस मोह के बारे में बताइए कि ये मोह कैसे उत्पन्न करती है भगवती। तो मुनि ने कहा कि मां जगत जननी भगवती जगदम्बिका जो महामाया है, वो बड़े बड़े ज्ञानियों के भी, जो बहुत अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, उनके भी मन को मोह लेती हैं और वो भी गलत गलत निर्णय करने लगते हैं। इसके बाद उनको एक प्रसंग सुनाया कि भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ध्यान में तत्पर थे। उसी समय भगवान विष्णु के कान के मल से, मैल से दो असुर उत्पन्न हुए जिनका नाम मधु और कैटभ था। अब ये दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। इनको दिखे कि ब्रह्मा जी को ही सबसे पहले युद्ध इनके साथ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उस समय, अब भगवान जो है निद्रा में है, योग निद्रा में, तो ब्रह्मा जी ने अब प्रभु को जगा नहीं पा रहे थे, तो योग निद्रा को कहा कि भगवती, तो योग निद्रा की उपासना की। तो यहां जिन जिन श्लोकों में योग निद्रा की उपासना की गई है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती तो रात्रि में एक बार उसका पाठ कर लिया, मनन कर लिया, तो आप धीरे धीरे उससे नींद आने लगती है। और इसका बड़ा प्रभाव है इस स्तोत्र का। स्तोत्र का पाठ किया, भगवान जाग गए और भगवान का मधु कैटभ के साथ युद्ध होने लगा। अब ये मधु कैटभ दोनों युद्ध करने में तो बलशाली थे दोनों। तो कहा जाता है 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। तो अंत में भगवती ने, माता महामाया ने उन दोनों की बुद्धि को मोह लिया, और मोह ऐसे लिया कि उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। अब प्रभु की माया तो प्रभु की माया, उन्होंने कहा ठीक है, वरदान देना चाहते तो दे दो, तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। अब ये दोनों ने कहा कि हम तो ठगे गए हैं। फिर भी इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास किया, क्योंकि लड़ रहे थे क्षीर सागर में, समुद्र के में। सोचा कि यहां तो जमीन है नहीं। तो अब कहा कि आवाम जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता, कि ठीक है हमें मार दो, पर मारो ऐसी जगह पे जहां पे धरती पर पानी ना हो। वहां तो सब जगह पानी था, समुद्र है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। प्रभु ने अपने शरीर की आकृति को बढ़ाया और अपनी जंघा पर दोनों के सिर रख करके चक्र से काट दिया। इस प्रकार की महामाया, जो मधु कैटभ जैसे असुर जो अपने आप को दम्भी मान रहे थे, उनको भी तुरंत मोह लिया। बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हमारे संसार में रहे, जिनको तुरंत एक निर्णय के कारण उनकी पूरे जीवन की जो कमाई थी, जो उन्होंने नाम कमाया था, खराब हो गया। यही तो मोह है, यही तो वह महामाया है जो हमारे चित्त को मोह लेती है। प्रथम अध्याय में माता के इस चरित्र का हमने श्रवण किया। कल के चरित्र में हम श्रवण करेंगे कि महिषासुर मर्दिनी माता किस प्रकार से संसार में उत्पन्न हुई और महिषासुर का विनाश कैसे हुआ। नमस्कार।